फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी का इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है इम्पल्स जनरेशन। हमने पिछले टॉपिक में देख लिया था एक्शन पोटेंशियल क्या रहते हैं, उसके फेजेस क्या रहते हैं, रिलेटिव फेज क्या रहता है, वो देख लिया था। अब देखते हैं कि इम्पल्स जनरेशन मतलब क्या है। तो इम्पल्स जनरेशन मोस्टली कैरी किया जाता है 4 स्टेप्स में। तो पहला स्टेप है एसवी नोड, जिसे कि हम कहते हैं पेसमेकर। पेसमेकर क्यों कहा जाता है? क्योंकि एसवी नोड से ही इम्पल्स जनरेट होता है। जैसे कि अभी डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं। समझ लो कि ये हार्ट है, ये दोनों एट्रियास है, ये वेंट्रिकल है। यहाँ पे प्रेजेंट रहता है एसए नोड, ये राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये है एसए नोड, ये है एवी नोड, यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं बंडल ऑफ हीस, यहाँ पे और यहाँ पे प्रेजेंट है पुरकिंजी फाइबर्स, पुरकिंजी फाइबर्स, और इसे कहते हैं बंडल ऑफ हीस। तो ये 4 टॉपिक, जैसे कि ये 4 पॉइंट एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हीस और पुरकिंजी फाइबर, ये 4 ही मेन स्टेप्स में काम आते हैं। तो देख लेते हैं क्या रहता है। तो इम्पल्स यहाँ से जनरेट होता है एसए नोड से, फिर ये इम्पल्स हार्ट के वॉल्स के थ्रू ऐसे एट्रियस में जाते हैं, फिर बाद में वो पहुँचते हैं एवी नोड तक। फिर बाद में एवी नोड के तरफ पहुँचने के बाद ये पूरी की पूरी एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जो ब्लड रहता है वो पूरा वेंट्रिकल्स में चले जाता है दोनों साइड से। फिर बाद में जब एवी नोड के पास सिग्नल पहुंचने के बाद वो सिग्नल कैरी ऑन किया जाता है बंडल ऑफ हिस के थ्रू, यहाँ से सिग्नल नीचे नीचे आता है। फिर बाद में वो सिग्नल डिवाइड होता है दोनों साइड में, वेंट्रिकल्स के दोनों साइड में, लेफ्ट वेंट्रिकल के साइड में भी जाते हैं और राइट वेंट्रिकल के साइड में भी जाते हैं और लेफ्ट वेंट्रिकल के साइड में भी जाते हैं। और जब ये यहाँ से इम्पल्स कैरी किए जाते हैं, वो कहाँ पे कैरी किए जाते हैं? पुरकिंजी फाइबर्स की तरफ। फिर बाद में जब ये फाइबर्स के तरफ कैरी किए जाते हैं, तब वेंट्रिकल्स भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ब्लड जाता है लंग्स में, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। और लेफ्ट वेंट्रिकल से जाता है ब्लड टू दी बॉडी थ्रू आवर्टा, मतलब इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा पूरा का पूरा। तो इस तरह इम्पल्स जनरेशन ट्रांसफ़र होती है एसए नोड से लेके वेंट्रिकल्स तक, और फिर बाद में वेंट्रिकल से लंग तक और वेंट्रिकल से बॉडी तक। मतलब ये पूरी प्रोसेस साइमल्टेनियसली होती रहती है। मतलब जैसे कि ऐसे नोड की वजह से फिर इम्पल्स जनरेशन होगा, फिर वो एवी नोड तक आएगा, एवी नोड तक सिग्नल आने तक फिर ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड जो रहता है वो एट्रिया का वेंट्रिकल्स में चले जाता है। फिर बाद में वेंट्रिकल्स में आने के बाद ये जो सिग्नल था वो बंडल ऑफ हीस में जाता है। बंडल ऑफ हीस में जाने के बाद फिर वो कैरी ऑन किया जाता है पुरकिंजी फाइबर तक। फिर बाद में वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद फिर वो नीचे चले जाते हैं, मतलब राइट वेंट्रिकल्स के लंग्स में चले जाते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल्स के ब्लड अपना बॉडी में चले जाते हैं। तो देख लेते हैं वर्डिंग्स के थ्रू कि क्या रहता है इम्पल्स जनरेशन। तो द इम्पल्स जनरेशन इन फोर स्टेप्स। स्टेप 1 पेसमेकर इम्पल्स जनरेशन। द फर्स्ट स्टेप ऑफ कार्डियक conduction is impulse generation. The sinoatrial node, also referred as pacemaker of the heart, contract generating
nerve impulse that travel through the heart walls. मतलब वही जो बताया था मैंने कि ऐसे नोड के पास जाने के बाद फिर वो हार्ट मसल्स में कैरी ऑन किए जाते हैं, ट्रेवल्स थ्रू द हार्ट वॉल. दिस कॉज बोथ एट्रिया to contract. The SA node is located in the upper wall of the right atrium. मतलब upper wall of right atrium. It is composed of nodal tissue that has characteristic of both muscles and nervous tissue. तो सेकेंड स्टेप देख लेते हैं, एवी नोड इम्पल्स कंडक्शन. इसमें क्या रहता है, द एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड लाइज ऑन द राइट साइड ऑफ द पार्टीशन दैट डिवाइड द एट्रिया नियर द बॉटम ऑफ राइट एट्रियम. मतलब यहाँ पे when the impulse from the SA node reaches the AV node, they are delay for about a tenth of a second. मतलब 1 सेकेंड का 10th टाइम जब रहता है तब वो डिले किया जाता है इम्पल्स. दिस डिले अलाउ एट्रिया टू कॉन्ट्रैक्ट एंड एम्प्टी देयर कंटेंट इन द वेंट्रिकल्स प्रायर टू द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन. वही मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने के बाद सिग्नल थोड़ा टाइम लेता है जिससे कि ये पूरा खाली हो जाता है वेंट्रिकल्स के अंदर. थर्ड स्टेप, AV bundle impulse conduction. The impulses are then sent down the atrioventricular bundle. This bundle of fiber branches off into two bundles and the impulses are carried down the center of the heart to the left and right ventricles. फिर वही ये जो सिग्नल रहता है वो बंडल ऑफ हिस से नीचे नीचे जाता है. पुरकिंजी फाइबर इम्पल्स कंडक्शन, ये फोर्थ स्टेप है. एट द बेस ऑफ द हार्ट the atrioventricular bundles start to divide further into Purkinje fibers. When the impulses reach these fibers, they trigger the muscle fibers in the ventricles to contract. The right ventricle sends blood to the lungs via the pulmonary artery. The left ventricles pump blood to the aorta. वही बताया गया है कि फिर बाद में बंडल ऑफ हिस से ब्लड बोल रहा हूँ सिग्नल कैरी किया जाता है और फिर बाद में वो डिवाइड हो जाता है पुरकिंजी फाइबर्स में, जिसके वजह से फिर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और फिर ब्लड अपने अपने साइड में चले जाते हैं. मतलब राइट वेंट्रिकल का चले जाते हैं लंग्स में और लेफ्ट वेंट्रिकल्स का ब्लड जो है रहता है वो बॉडी में चला जाता है. फिर बाद में देखते हैं कि कंडक्शन मतलब क्या. द कंडक्शन ऑफ वेलोसिटी इज द एट्रियोवेंट्रिकुलर मसल फाइबर्स. मतलब कि समझो यहाँ से यहाँ पे सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में कितना 0 से लेके 0.5 मीटर तक सिग्नल ट्रांसफ़र हो जाता है. समझे आप? जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, अ कंडक्शन ऑफ वेलोसिटी इज द एट्रियल और वेंट्रिकुलर मसल फाइबर्स 0.3 to 0.5 meters per second. The specialized fiber for action potential propagation through the heart, that is Purkinje fiber 0.02 to 4 मीटर पर सेकेंड. मतलब इतना जो हार्ट के लिए जो मसल्स यूज़ किए जाते हैं जिसके अंदर पुरकिंजी फाइबर मतलब स्पेशलाइज फाइबर्स जिसे कहा जाता है, वो तो बहुत कम टाइम लेते हैं. जैसे कि दिया गया है 0.02 से लेके 4 मीटर पर सेकेंड के. फिर बाद में देख लेते हैं एक्साइटेबिलिटी. द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्डियक मसल एक्शन पोटेंशियल इज द प्लेट्यू फेज, दैट इज द मेंटेनेंस ऑफ द पोटेंशियल एट अ पॉजिटिव लेवल. हमने तो देखा ही था कि प्लेट्यू फेज का काम किया था कि जो प्रोसेस रहेगा उसको स्लो कर देना कि जिससे एक्शन पोटेंशियल का टाइम बढ़ जाए. द प्लेट्यू इज द रिजल्ट ऑफ स्लो सोडियम और कैल्शियम चैनल दैट रिमेन ओपन फॉर सेवरल 100 मिली सेकेंड्स. वही बताया था डिले करने के लिए. द रिपोलराइजेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय द क्लोजिंग ऑफ द फास्ट सोडियम एंड स्लो सोडियम कैल्शियम चैनल एंड ओपनिंग ऑफ द पोटेशियम चैनल. ये अपने रिपोलराइजेशन के टाइम का बताया जा रहा है कि जिसमें सोडियम और कैल्शियम चैनल्स मतलब क्लोज होने को लगते हैं या फिर कम हो जाते हैं और पोटेशियम चैनल ओपन हो जाते हैं. द प्रीलॉन्ग डिपोलराइजेशन इंश्योर्स दैट द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड ऑफ द हार्ट मसल सेल्स इज रिलेटिवली लॉन्गर देन दैट ऑफ द अदर मसल सेल्स. मतलब अदर मसल सेल्स से उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड ज़्यादा रहना चाहिए. This prolonged ARP results in the fact that the heart muscle cell can never be titanized. Titanize मतलब ऐसे जकड़ने नहीं चाहिए, वो हमेशा चलने चाहिए.
मतलब हमेशा वर्किंग चालू रहना चाहिए। अभी समझ लो अगर आपके हार्ट की वर्किंग अगर बंद हो गई तो हम रह नहीं पाएंगे ना, हमारी डेथ हो जाएंगे, उसे डेथ कंसीडर किया जाता है। इसलिए ये कहा गया है कि दिस प्रोलॉन्ग्ड ARP रिजल्ट्स इन द फैक्ट दैट द हार्ट मसल कैन नेवर बी टिटेनाइज, important as for normal pumping action of the heart requires some diastole to fill with blood।